की खेती एक प्रॉफिटेबल खेती में से एक माना जाता है, लेकिन प्रॉफिट कब होता है? जब मिर्च की खेती को आप लोग रोग मुक्त रख पाएंगे तभी तो आपकी मिर्च की खेती से ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्योंकि क्या होता है कि मिर्च में अलग अलग प्रकार के फंगस जनित रोग या फिर कीटों का प्रकोप होता है, लेकिन फंगस को हम लोग फंगिसाइड से एक बार छिड़काव करके कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन कीट को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है मिर्च की खेती में। क्योंकि मिर्च की खेती में डिफरेंट टाइप्स के इल्लियों का या फिर सकिंग पेस्ट का प्रकोप होता है। जैसे कि सबसे जो खतरनाक कीट होता है सकिंग पेस्ट में से थ्रिप्स, जिसको कंट्रोल करना आजकल के जमाने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जा रहा है साथियों। साथ ही साथ इसके अंदर अलग अलग प्रकार के जैसे फलछेदक कीट हो गए या फिर दूसरे कीट हो गए, ये सारे कीटों का प्रकोप देखने को मिल रहा है। और इसमें अलग अलग दवा का छिड़काव करने की वजह से बहुत ज्यादा खर्च भी हो रहा है, लेकिन फिर भी कंट्रोल सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज आप लोगों को हम एक वन स्टॉप सॉल्यूशन लेकर के आए। जी हाँ, आज हम लेकर के आए ग्रेसिया नाम से एक दवा जो कि ग्रोथेज कंपनी का आता है। वैसे तो ये दवा पुरानी है, लेकिन कुछ किसान भाई को नहीं पता या फिर बहुत सारे किसान भाई कमेंट कर रहे हैं कि ग्रेसिया के बारे में वीडियो बनाइए। इसलिए आज की इस वीडियो में मिर्च की खेती में साथियों हम लोग एकदम प्रैक्टिकल बता देंगे कि ग्रेसिया का क्या रिजल्ट होता है, ग्रेसिया को कब कैसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ग्रेसिया कब कैसे फसलों के ऊपर काम करता है, क्या ग्रेसिया को बैगन की फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या ग्रेसिया मतलब मिर्च की खेती में कुछ और भी बेनिफिट्स देखने को मिलेगा, कितना प्राइस है, सब कुछ आप लोगों को क्लियर कर देंगे। इससे पहले आप लोग कृषि मित्र चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे नए नए वीडियोस आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं कि ग्रेसिया एक्चुअली किस टाइप का इंसेक्टिसाइड होता है। ग्रेसिया एक मॉडर्न तरीके से बनाया गया गोदरेज कंपनी का साथियों निशान केमिकल के साथ जापान की जो कंपनी टाइप करके बनाया गया बहुत ही अच्छे इंसेक्टिसाइड है, क्योंकि इसके अंदअंदर एक यूनिक एक प्रकार का कॉम्बिनेशन मिलता है। इसके अंदर आप लोगों को फ्लेक्सामेटामाइड जो कि 10% इसी के फॉर्मुलेशन में मिलता है। इसी फॉर्मुलेशन का मतलब कंसंट्रेट यानी कि साथियों तेल की तरह देखने को मिलता है, लेकिन जैसे इसे पानी में डालते हैं ये तुरंत घुल जाता है। तो फ्लेक्सामेटामाइड एक ऐसा केमिकल होता है जो कि साथियों ग्रुप 30 का केमिकल है, और ग्रुप 30 से 3 केमिकल बिलोंग करते हैं। एक होता है आइसोसाइक्लोसेरम जो कि आपको सिमोडिस नाम से सेंडा का आता है, एक होता है ब्रोफेनोलाइड जो कि स्पोनस नाम से बासफ का आता है, और जो ये फ्लेक्सामेटामाइड है ये भी ग्रुप 30 से ही है, जो कि ये भी आप लोगों को गोदरेज कंपनी का ग्रेसिया नाम से मिलता है। ये भी काफी हाई लेवल का इंसेक्टिसाइड है। साथ ही साथ आपको साथियों आईएल कंपनी का शिनवा नाम से मिलता है। अगर आप लोग के एरिया में ग्रेसिया नहीं मिल रहा है तो आप लोग शिनवा का इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों एक ही है, आपको कमाल का रिजल्ट मिलेगा। लेकिन कौन कौन से कीटों पर ये रिजल्ट निकाल करके देगा ये आप लोगों को आगे आकर पता चलेगा। इससे पहले यही जानते हैं कि जो ग्रेसिया हमारा ये हम लोगों को फसल में स्प्रे करने के बाद कैसे हमारा काम करता है। सबसे पहले तो ग्रेसिया के अंदर आप लोगों को एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्शन देखने को मिलता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम यानी कि बात करें तो एक साथ में ये विभिन्न प्रकार के इल्लियों को कंट्रोल करता है साथियों, इसलिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड इसे हम कह सकते हैं। साथ ही साथ ये ट्रांसलेमिनर एक्शन पर काम करता है, यानी कि पत्ते के निचले हिस्से पर जो भी सकिंग पेस्ट होता है उसको मारने के लिए साथियों हम लोगों को अलग से किसी भी इंसेक्टिसाइड को स्प्रे नहीं करना पड़ेगा, इसमें ही कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है ऑटोमेटिकली ट्रांसलेमिनर एक्शन के कारण नीचे तक पौधे में पहुंचा देता है, जिसके कारण पत्तों में निचले सतह पर जितने प्रकार के सकिंग पेस्ट छिपे रहते हैं उनको भी आसानी से कंट्रोल कर लेता है, इसलिए ये कमाल का रिजल्ट निकाल करके देता है। साथ ही साथ दोस्तों शिनवा या फिर ग्रेसिया जो है ये कीटों के नर्वस सिस्टम को अटैक करके कीटों को मारता है। इस तरीके से ग्रेसिया हमारा काम करता है मिर्च की फसल में। ऐसा नहीं है कि आप लोग चाहे मिर्च की फसल में इस्तेमाल करें, चाहे तो आप लोग बैगन की फसल में, टमाटर की फसल में, या फिर कॉटन में, या फिर पत्ता गोभी हो गया साथियों, भिंडी हो गया, कपास हो गया, किसी भी फसल में आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जानते हैं ग्रेसिया को हम लोग किस किस फसल में कौन कौन सी इल्लियों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं साथियों। सबसे पहले बात करें तो जैसे कि हमने पहले ही बता दिया कि ग्रेसिया को आप लोग मिर्च के लिए तो आप लोग बेजीचेक इस्तेमाल कर सकते हैं, थ्रिप्स के ऊपर बहुत ही अच्छे रिजल्ट निकाल करके देता है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो फ्रूट बोरर यानी कि जो फलछेदक के लिए होता है इसके ऊपर भी काफी कमाल का रिजल्ट निकाल करके देता है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें तो ये जो टोबैको कटर पर होता है इसके ऊपर भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट निकाल करके देता है साथियों। अब सवाल यह आता है कि ये बैगन की फसल में फलछेदक या फिर तनछेदक जिसको फ्रूट एंड शूट बोरर बोला जाता है जो काफी खतरनाक कीट होते थे, इस पर काम करेगा कि नहीं करेगा। दोस्तों बैगन की फसल में अगर आप लोग ग्रेसिया को इस्तेमाल करते हैं तो आप प्रिवेंटिव में इस्तेमाल कर लीजिएगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। प्रिवेंटिव में यानी कि साथियों रोग लगने से पहले, कीट लगने से पहले, यानी कि आपके बैगन की फसल में तनछेदक या फिर फलछेदक कीटों का अटैक होने के प्रकोप होने से पहले एडवांस में आप लोग ग्रेसिया का इस्तेमाल करना है, तब जाकर के आपको बैगन की फसल में कोई भी प्रकार के साथ तनछेदक या फिर फलछेदक कीटों का प्रकोप बिल्कुल नहीं होने देगा। तो ये होता है साथियों बैगन की फसल में ग्रेसिया का काम। अब सवाल आता है पत्ता गोभी में डीबीएम को काम करेगा कि नहीं करेगा। पत्ता गोभी में आप लोग डीबीएम बढ़ापन के लिए बहुत अच्छा काम करने को मिलेगा, इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को सेमिलूपर्स के लिए भी काफी अच्छा काम देखने को मिलेगा, या फिर आप लोगों को और भी बहुत सारे जिसके टमाटर की फसल में फलछेदक कीट हमारे हो गए या फिर लीफ होपर हो गया हमारा, ये सारे जो हमारे कीट होते हैं इसके लिए काफी अच्छा काम करता है। अब बात आती है कि इसको हम लोगों को कब, कैसे और किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि हमें अच्छे रिजल्ट देखने को मिले।
तो दोस्तों ग्रेसिया को आप लोग किसी भी फसल में किसी भी स्टेज पर इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन इसका डोज आप लोगों को परफेक्ट रखना चाहिए। अब सही डोज के बारे में बात की जाए तो मिर्च की फसल में इसका 160 ml पर एकड़ के हिसाब से साथियों 160 लीटर पानी में घोल बना करके इसका इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि हमने इसको बात करें तो 16 लीटर पंप में किसान भाई को रिकमेंड करते हैं, और 16 लीटर में अच्छी तरीके से घोल बना करके यदि 16 ml आप इस उपयोग करते हैं तो साथियों कमाल का रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथ ही बात करें तो आपके खेतों में थ्रिप्स का अटैक है, थ्रिप्स के अटैक पर अच्छा काम करेगा, ब्लैक थ्रिप्स पर अच्छी कंट्रोल करेगा, फलछेदक कीटों पर काफी अच्छे कंट्रोल करेगा। साथ ही साथ टोबैको कटर जो होता है वो उसके ऊपर साथ ही बहुत अच्छे रिजल्ट निकाल करके देता है। साथ ही साथ अगर आप लोग इसको बैगन की फसल में इस्तेमाल करते हैं साथियों तो भी आप लोगों को सेम डोज रखना है, या फिर 20 ml भी कर सकते हैं, या फिर विभिन्न प्रकार के अलग अलग फसलों में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप लोगों को डोज रखना है। अब दोस्तों सवाल आता है कि ग्रेसिया के साथ किसी भी दूसरे इंसेक्टिसाइड को या फिर दूसरे फंगिसाइड को या फिर दूसरे टॉनिक को मिला सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग इसके साथ किसी भी टॉनिक को या फिर किसी भी प्रकार के इंसेक्टिसाइड या फिर फंगिसाइड को मिला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 100% आप लोगों को रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे। प्राइस के बारे में बात की जाए तो मार्केट में आप लोग को अलग अलग प्राइस के बारे में देखने को मिलेगा, क्योंकि प्राइस भी हमारे एरिया में कुछ अलग प्राइस है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च रहता है, काफी खर्च रहते हैं, तो इसलिए प्राइस हम इस पर डिटेल से नहीं बताएंगे, लेकिन आप लोगों को ऑन एन एवरेज बता दूं साथियों, तो जो छोटी पैकिंग हमारी आती है 40 ml वाली, ये आपको ऑन एन एवरेज 450 रुपए तक मिल जाएगा साथियों शिनमा। तो ये इसके बारे में शिनमा के बारे में पूरी डिटेल से इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी। अगर आपके खेतों में थ्रिप्स या रस चूसे कीटों का अटैक है, चबाने चूसने वाले कीटों का अटैक है, तो आप लोग ग्रेसिया साथियों शिनमा को इस्तेमाल करें। तो साथियों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरे को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ग्रेसिया और साथियों शिनमा के बारे में जानकारी मिल सके। साथ ही मिलते हैं नए वीडियो में।